Hello everyone, this is Vishakha Daga coming up next round of current affairs. Now, in this round, we are bringing some international news to you, which are very important from examination perspective, and we'll bring the exam perspective to you. Like आप usually news को देखते होंगे और उसको पढ़ लेते होंगे, but you would have forgotten कि इसको कहाँ पे मेंस के एग्जाम में किस तरीके से डाल सकते हैं, because न्यूज़ तो आप बहुत पढ़ते हैं, बट वो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आप उसी टाइम पे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए एनालाइज कर पाएँ और उसका एग्जाम पर्सपेक्टिव देख पाएँ. So let's move ahead or let's read the news from the exam perspective itself, because यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में लिख पाएंगे. Things whatever that is practice can actually be written in exam. अगर आप ये गोल्डन न्यूज़ याद रखेंगे तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे. Now keeping this in mind, let's move ahead with the news. Now first is Biden and Johnson have sought to sign a new Atlantic Charter. Mr. Biden, who is the US president currently, अभी recently उनका election हुआ है, and Johnson, who is the UK Prime Minister, जो कि head of the state of Britain है, now they have signed a new Atlantic Charter. This was a news. अब हम थोड़ा समझते हैं कि न्यूज़ में क्या था, उसके बाद समझेंगे कि अटलांटिक चार्टर क्या है, so that हम उसके बारे में जवाब दे पाएँ. Now it talked about US and UK. The head of the state inspected document related to Atlantic Charter. पहले उन्होंने Atlantic Charter को that is they have inspected. Now this Atlantic Charter, the news says it was signed by the British Prime Minister Winston Churchill and US President Roosevelt in 1941. Originally आपकी 1941 में साइन की गई थी अटलांटिक चार्टर. ये आपकी फेमस डॉक्यूमेंट है. क्या है, क्यों है, हम देखेंगे इसमें. Now it talked about common goal for the world after World War II. जब World War II हो चुकी थी तो दुनिया किस तरीके से अब दोबारा बनानी है, because 1941 के आसपास ही US enter the World War. If you remember, US first was initially was not participating, क्योंकि World War तो आपकी 1938 में स्टार्ट हो गई थी, but US did not participate in 1940-1941 जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं किया गया था, right? That's why Pearl Harbor is a very famous incident in history, because it is only after that US ने World War में participate किया था. But US is a very capitalist country, and any capitalist country knows कि peace is a very important requirement to do a business. अगर आपको business करना है तो political stability और peace चाहिए होता है. That's why Britain did the same thing. Britain ने चाहे कहीं और भी क्यों ना आग लगाई हो, हमेशा ब्रिटेन को पीस में रखा, so that ना वहाँ पे आसानी से बिजनेस हो सके. So US was also running on the same principle of capitalism. It knew peace is very important. कोई भी इंटेलिजेंट कंट्री जानती है कि पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको बिजनेस करना है तो US also knew. And that's why the moment it entered the World War, it also wanted peace to be established so that आसानी से बिजनेस हो सके. और World War II के बाद ना आपकी फिलॉसफी बदल चुकी थी. इस तरीके के सवाल मेंस में आते हैं कि how the world order changed after World War II. अब आप मुझे बोलोगे कि पावर शिफ्ट हो गई थी, कि US से USSR की तरफ चली गई थी, UK से US और USSR की तरफ चली गई थी. पहले तो पावर शिफ्ट हुआ था, सोशो इकोनॉमिक चेंज आए थे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म जैसे नए वर्ड आ चुके थे. उसके बाद आप मुझे इकोनॉमिक चेंजेस बोलोगे तो आपको यही बोलने हैं, और फिर आप बोलोगे कि एक और जो आप जहाँ से आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हो, आपको दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट. अब आपका ये क्वेश्चन बनता है, दिस इज मेन्स क्वेश्चन. आप लिखेंगे हाउ द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. ये आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है. प्लीज़ इस पर सवाल लिखें और अपने कॉलम में आप लिखें और इसको सारे पर्सपेक्टिव से देखें. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, आपका सोशल चेंजेस क्या हुए थे, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए थे, कल्चरल चेंजेस क्या हुए थे, बहुत कुछ बदला होगा. आपकी लिटरेचर बदल गई थी. लिटरेचर ऑन द वॉर एंड पीस, बहुत सारी लिटरेचर आई थी. आपके नए लीडर्स आए थे. आपका पॉलिटिकल चेंजेस वो नॉट ओनली पावर चेंज हुई थी, नेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी फेमस हो गई थी. उससे पहले मोनार्की बहुत फेमस थी. इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए थे, इससे पहले मर्केंडाइज थ्योरी थी, फिर कैपिटलिज्म आ जाता है, और कॉलोनिज्म से न्यू कॉलोनिज्म आया था. दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. US न्यू कि वर्ल्ड वॉर II के बाद अगर आपको किसी कंट्री को एक्सप्लॉइट करना है, उससे पैसे लेना है, तो उसको कॉलोनी बनाने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड न्यू कॉलोनिज्म इज अ न्यू वे, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक
और आप किसको यूज़ कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक को यूज़ कर सकते हो, IMF को यूज़ कर सकते हो, किसी कंट्री पे प्रेशर डाल सकते हो कि वो अपनी कंट्री को खोले और वहाँ की आप चीप लेबर को, लैंड को आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज मैन्युफैक्चर और ग्लोबल वर्ल्ड को आप टारगेट कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन हैज़ डन. इन ग्लोबलाइजेशन यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन सिर्फ अपनी टेरिटरी, आप बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो. दिस इज़ व्हाट चेंज. कॉलोनिज्म से न्यू कॉलोनिज्म आ गया था. इन न्यू कॉलोनिज्म यू डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल दी पॉलिटिक्स, आप सीधा उनके मिलिट्री से उनको कंट्रोल नहीं करते, आप उनकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को हाईजैक करते हो बैकग्राउंड में रोल प्ले करके. जैसे IMF वर्ल्ड बैंक प्रेशर डाले कि अपने मार्केट को खोलो, वहाँ की चीप लेबर को यूज़ करे. सोशोलॉजी और पॉलिटिक्स में इसको डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहते हैं, जिसको आप आसानी से कहाँ यूज़ कर सकते हो, डिपेंडेंसी थ्योरी आपके ऑप्शनल में यूज़ कर सकती है. सो दिस इज़ हाउ यू लाइक आप अपनी न्यूज़ को क्या करोगे, एनालाइज करोगे. आप इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हो, अटलांटिक चार्टर को आप लिख सकते हो अपने GS पेपर 1 में, जो कि आपका हिस्ट्री वगैरह आता है. अपने और कहाँ आप लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो अपने ऑप्शनल के पेपर में. सो दिस हिस्ट्री का ऑप्शनल है या पॉलिटिक्स ऑप्शनल है या सोशोलॉजी ऑप्शनल है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप आसानी से वहाँ पे अपना एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो कि हाउ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज आफ्टर World War II. नाउ दिस लेट्स कम बैक टू अटलांटिक चार्टर. अपनी न्यूज़ पे वापस आते हैं. अभी आपने न्यूज़ देख लिया, अब न्यूज़ पे वापस आते हैं. Now those goals included freer trade. उसके बाद like as I said, न्यू कॉलोनिज्म का एम क्या था. न्यू कॉलोनिज्म का एम ये नहीं था कि आपको मतलब कि ये आपके किसी कंट्री को सीधा मिलिट्री से कंट्रोल करना है, नहीं, आपको एक इकोनॉमी को कंट्रोल करना है. उसके लिए फ्री ट्रेड बोलो. फ्री ट्रेड में क्या होता है, फ्री ट्रेड इज़ गुड फॉर कंट्रीज बट एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. अगर किसी ऐसी कंट्री में फ्री ट्रेड कर दिया जाए ना जहाँ पे लाइक उसकी खुद की कैपेसिटी है नहीं मैन्युफैक्चर करने की, सो इट बिकम अ मार्केट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोड्यूसर. अब आप सिर्फ खरीद रहे हो, आपके पास पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए, तो वो सिर्फ मार्केट रह जाते हैं, वो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, मार्केट हो जाते हैं, खुद प्रोड्यूस नहीं करते, उनकी तरफ से इनोवेशन नहीं आता. सो दैट्स वाई फ्री ट्रेड इज़ नॉट गुड फॉर नेसेंट इकोनॉमी. बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. इसलिए इनफैक्ट इंडिया ने भी इनिशियली फ्री ट्रेड के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म लेकर आए थे. बट देन एज आई सेड, Atlantic Charter talked about freer trade, but also there were good things as well. Good things were disarmament, right to self-determination. As I said, नया तरीका पीस चाहता है, पीस के थ्रू से आप मर्केंडाइज प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं. Now these are often cited as cornerstone of transatlantic spatial relationship. कि इसके बाद there will be new way of like connecting with economies. Or this is also considered as the foundation stone of the UN and NATO. इसी के बाद आपके NATO और UN बने थे. ओके ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. दिस इज आफ्टर दिस, इसके बाद NATO UN बने थे. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि रूजवेल्ट एंड चर्चिल talked about Atlantic Charter and Atlantic Charter laid the foundation for the United Nation and NATO. जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर लें, अभी आपके PT के लिए ज़रूरी है ये. Now, two leaders plan to sign new Atlantic Charter, pledging to defend the principles. अब जो है, अब न्यू अटलांटिक चार्टर आ गया है बिकॉज अपेरेंटली वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग. वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था वो 1991 में. आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर कोल्ड वॉर हुआ 1991 में. अपेरेंटली कोल्ड वॉर इज फिनिश. बट अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, दो पोलर्स बन रहे हैं. एक तरफ आपकी मेन एग्जिस्टिंग पावर US है और दूसरी तरफ राइजिंग पावर चाइना है. और जब भी ऐसी सिनेरियो आती है ना, आपको पता है ग्लोबल वॉर शुरू हो जाती है. दिस इज व्हाट हैज ऑलवेज हैपन. आपको वर्ल्ड वॉर 1 याद हो तो क्या हुआ था, एक तरफ आपकी एग्जिस्टिंग पावर ब्रिटेन थी और दूसरी तरफ आपकी राइजिंग पावर जर्मनी और इटली थी. एंड दे वांटेड स्पेस फॉर देमसेल्फ. वो भी नए पावर स्ट्रक्चर में अपने लिए स्पेस चाहते थे. एंड दैट्स वाई वर्ल्ड वॉर 2 हैपन. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उसी का रिजल्ट था एक्चुअली, और बहुत क्लोज हुए हैं इसीलिए. देन व्हाट हैपन, ये तो आपके वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 था. अब मुझे बताइए कि कोल्ड वॉर क्यों हुई थी. अब कोल्ड वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग पावर ब्रिटेन बदल गई थी, बट नो पावर सेंटर आ गए थे, US एंड USSR. तो दो पावर सेंटर आपस में लड़ने लगे थे. कोल्ड वॉर इसलिए हुआ था. अब नया सिनेरियो क्या है, एग्जिस्टिंग पावर आपका US है और नई राइजिंग पावर चाइना है. तो स्ट्रगल तो होना वाजिब है ना. अब समझिए, अब बहुत केयरफुली करंट अफेयर्स को एनालाइज कीजिए. दिस इज योर न्यू सिनेरियो हैपनिंग राइट नाउ.
और अटलांटिक चार्टर को इसी से देखिए, अटलांटिक चार्टर वो साइन एज दैट टाइम ना, न्यू अटलांटिक चार्टर इज ट्राइंग टू मेंटेन अ पीस राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट के सारी बिसात बिछ चुकी हैं, बिसात बिछ चुकी है। अब आप सिर्फ ये देखिए आगे होना क्या है, कौन सी कंट्री पिसनी है, बिकॉज दो बिल्ली की लड़ाई में या तो बंदर फायदा उठाता है या फिर दो पार्टी दो वो चक्की के पार्ट में पे बीच में ना घुन पिस जाता है। तो वही चीज़ होगा, या तो कोई फ़ायदा उठाएगा और या फिर कोई इसका फ़ायदा उठा के ले जाएगा। तो इंडिया हैज़ टू डिसाइड कि उसको आगे क्या करना है। अपनी न्यूज़ को इस तरीके से एनालाइज कीजिए, अपने एंटीना ना खुले रखिए। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज अ न्यूज़ एंड दिस इज़ हाउ यू कैन राइट। आप इनोवेटिवली अपनी न्यूज़ को एनालाइज करके लिख सकते हैं। सो एज मच एज पॉसिबल अपनी हिस्ट्री को एनालाइज कीजिए और इस तरीके से आप अब इसी डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए। एक तरफ ब्रिटेन और जर्मनी था तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई, यूएस और यूएसएसआर हुए तो वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर हुई। अब यूएस और चाइना है तो न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉर के चांसेस हो रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये था आपका अटलांटिक चार्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री अबाउट अटलांटिक चार्टर एंड यूएन, कि अटलांटिक चार्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेट्स रिपीट द हिस्ट्री। नाउ यूएन वाज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आपके जो यूएन है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी विद द गोल ऑफ ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन। ये पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि यूएस वांटेड अ ग्लोबल पीस बिकॉज फॉर मर्केंडाइज टू ग्रोथ पीस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे कहीं और आग क्यों ना लग रही हो, अपने पास तो पीस होनी ही चाहिए। एंड यूएस अंडरस्टूड दिस। यूएस ऑल्सो अंडरस्टूड दैट लीग ऑफ नेशन इज अ फेलियर नाउ बिकॉज लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। अब थोड़ा लीग ऑफ नेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वर्साइलीज की ट्रीटी। वर्साइलीज की ट्रीटीज के बाद बने थे। दैट मीन्स जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो ही रियलाइज हो गया था कि एक ऐसी एंटिटीज की ज़रूरत है जो कि ग्लोबल पीस और कॉपरेशन लेके आ सके। तब वर्साइलीज की ट्रीटी के बाद आपकी लीग ऑफ नेशन बनी थी। बट लीग ऑफ नेशन फेल टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ विच इट वॉज रियलाइज कि नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर हो। एंड आफ्टर विच आपका यूनाइटेड नेशन, आपका अटलांटिक चार्टर आता है। सो सबसे पहले क्या, वर्साइलिस ट्रीटी। वर्साइलिस सबसे पहले आपका वर्ल्ड वॉर 1 है। यूपीएससी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन लाइक दिस कि इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फिर आपकी वर्साइलिस ट्रीटी आई। वर्साइलिस ट्रीटी के बाद तीसरा आपका क्या है, लीग ऑफ नेशन आया। पर लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, फेल हो गया और आपका वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो आपका फिफ्थ क्या आया, अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर आया तो उसका छठा रिजल्ट क्या हुआ, यूएन बना। इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 वर्साइलिस ट्रीटी, वर्साइलिस ट्रीटी लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 अटलांटिक चार्टर यूएन। इस क्योंकि बिकॉज यूपीएससी आस्क क्वेश्चन लाइक दिस और उसी के थ्रू आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज अभी जो सेम न्यूज कि रूजवेल्ट एंड चर्चिल देन हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग एट द न्यू फाउंडलैंड कनाडा में इन लोगों ने ट्रीटी रखी और वहाँ पे अटलांटिक चार्टर, दैट्स वाई अटलांटिक चार्टर इसका नाम रखा गया बिकॉज न्यू फाउंडलैंड इज क्लोज टू अटलांटिक सी। आपका जो वर्ल्ड मैप है उसमें है आपका, यहाँ से आपका अफ्रीकन नेशन है, इधर आपका यूरोप आता है और इधर आपका अमेरिकन जो आपकी कंट्रीज बनती है। ये आपका जो अटलांटिक है, यहाँ पे आपका ये आपका अटलांटिक सी आता है। तो यहाँ पे आपकी मीटिंग वगैरह हुई थी आफ्टर विच इसको अटलांटिक चार्टर बोला गया। ना यूएन फाइनली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 24, 1945। तो 1945 में आपका यूएन बना दिया गया था आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय 51 कंट्रीज। उस समय 51 कंट्रीज इसको पार्टिसिपेट किया था विद द एम ऑफ स्टैब्लिशिंग ग्लोबल पीस, डिसआर्मामेंट, decolonization and self determination were the goal of UN। UN के चार्टर में ये है कि self determination, decolonization is the aim of the UN, which included 5 permanent member। तो उसमें 5 permanent member थे एंड permanent member मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन से आते हैं आपके, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, यूएसएसआर है और चाइना है। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो भी है अभी। तब भी उनके पास उनको वीटो बन गई थी, आज भी उनके पास वीटो है। बट अब यूएन में कितने मेंबर्स हैं, करेंटली यूएन है 193 कंट्रीज एट द मेंबर ऑफ द यूएन। और यूएन की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो जनवरी 10, 1946 में हुई थी। तो 1945 में बनी थी बट यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विच इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूएन, 1946 में बनी थी। अगर आपने कल के करंट अफेयर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि 6 मेंबर्स आपके होते हैं। नाउ with respect to Atlantic Charter which was in news recently,
अब लाइक आपने पढ़ लिया, अब हमको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पढ़ चुके हैं तो अब हमें सवाल का जवाब देना होगा, राइट ना। दिस इज अ प्राइम गोल, कि अगर हमने कुछ पढ़ा है तो अब हमें इसका जवाब देना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, with respect to Atlantic Charter, which was in news recently, is related to which organization? Atlantic Charter किस organization से relate करता है? Now it talked about, सबसे पहले OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, ये बहुत recent organization है, और Atlantic Charter आपका 1941 की है, अगर आपको डेट भी याद हो तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी थी तो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है, सबसे ज़्यादा रिसेंट है और बहुत अभी बनी है। अटलांटिक चार्टर इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रीटी। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन। अब हमने पढ़ा है तो हमको पता है यूनाइटेड नेशन इसका आंसर है, बट लेट्स गो अहेड, बिकॉज सिर्फ यूएन नहीं था, साथ में नाटो भी लिखा हुआ था, और दिस इज वे यू हैव टू बी केयरफुल। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 विच अमॉन्ग देम वर फॉर्म फॉर अटलांटिक चार्टर, और आपका आंसर, आपके ऑप्शन क्या हो सकते थे, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, या फिर 1 2 and 3, 3 4 and 5। अब उसमें क्या है, एक दो भी हो सकते, दो से ज़्यादा भी हो सकते, एक भी हो सकते। Now in that case you have to be careful, but since यहाँ पे सिर्फ यूएन दे रखा है तो यू विल से यूएन इज द एग्जाम्पल, तो यूएन और नाटो दोनों बनते हैं। नेक्स्ट इज डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ इज नॉट फॉर्म बाय लाइक नाटो अटलांटिक चार्टर, NATO is formed by the Atlantic Charter. So is that, like, with this we are done with today's current affair. I hope this helped you in understanding more about UPSC exam कि इसको किस तरीके से न्यूज़ को आपको एनालाइज करना है। And if you feel this was helpful to you, then subscribe to our channel, subscribe to ACube IAS and stay connected to us. Stay at home, stay healthy, stay safe and stay connected to ACube IAS.